सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सीबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो हुआ उसे कभी सोचा भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूं उस गाइडलाइन की जो मुहर्रम को देखते हुए बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से DGP कार्यालय ने जारी किया। उस कार्यालय ने जारी किया जिसके ऊपर जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था कायम रखने की है, सभी को सुरक्षा देने के लिए जिस कार्यालय पर जिम्मेदारी है, उस कार्यालय के द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन को जारी किया गया था मुहर्रम को देखते हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो गाइडलाइन जारी हुई, ये गाइडलाइन नहीं है बल्कि एक प्रकार की चार्जशीट है जो अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए इस प्रकार की चार्जशीट को जाहिर किया गया। किसके द्वारा किया गया? वो एक ऐसे कार्यालय के द्वारा जो एक अत्यंत जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार कार्यालय के द्वारा ये गाइडलाइन को जारी किया, या कहा जाए उन विशेषज्ञों की राय के अनुसार कि इसे चार्जशीट के रूप में जारी किया गया। विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये जो गाइडलाइन जारी हुई है, या ये दूसरी भाषा में कहा जाए कि चार्जशीट जो जारी की गई है, ये चार्जशीट या ये गाइडलाइन मुहर्रम को देखते हुए नहीं है, बल्कि ये आगामी दिनों में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की गाइडलाइन को जारी किया गया है। इसमें जिस प्रकार से आरोप लगाया गया शिया समुदाय के ऊपर कि इनके द्वारा तबर्रा पढ़ा जाता है, या पतंगों पे या जानवरों पर नाम लिख के इस तरह से छोड़ दिया जाता है, ऐसा करके ये सुन्नी और शिया समुदाय को आपस में लड़ाने की कोशिश किया गया। दूसरी तरफ जो और चीज़ में डाली गई कि मुहर्रम के दौरान गौकशी की जाती है, ये कहकर हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का प्रयास किया गया। सोचा यह गया था कि शायद जब ये गाइडलाइन जारी होगी अथवा ये चार्जशीट जब सामने आएगी तो हंगामा मच जाएगा, आपस में ही ये तीनों समुदाय आपस में ही लड़ने लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगने लगेगा, जिसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में सरकार को मिलने वाला था या मिलने वाले की उम्मीद की गई थी। हालांकि जैसे ही ये गाइडलाइन जारी हुई, तत्काल अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपने अपने बयान जारी कर दिए। शिया धर्म गुरुओं ने, जो वरिष्ठ शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने तत्काल इसका पूरी पुरजोर तरीके से मजम्मत किया, विरोध किया, और साथ ही ये भी कहा कि जो हमें सुन्नी समुदाय से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। हम कभी भी सुन्नी से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जो गाइडलाइन में लिखा गया, जारी किया गया, उसी दिन ही ऐसे लोगों के चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा पड़ा। दूसरे दिन ही फिर जारी हुई वीडियो जारी किया, सुन्नी समुदाय के विभिन्न उलमाओं ने जारी किया, और उन लोगों ने पूरी तरीके से इसकी मजम्मत किया, इसको खारिज कर दिया, और सीधे तौर पे कहा कि आप कौन होते हैं हमारे और शियों के बीच की बातों को करने वाले। हम लोगों का अगर आपसी मामला भी कुछ होगा तो हमारे घर का मामला है, हम इस घर के मामलों को आपस में मिल बैठकर हल कर लेंगे। आप कौन होते हैं किसी प्रकार का आरोप लगाने वाले। इस तरह से जब बातें सामने आईं तो जिन लोगों ने ये सोच के रखा था कि जैसे ही ये चीज़ जारी होगी वैसे ही हंगामा खड़ा होगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो जाएगा, और जिसका सीधा लाभ इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हुआ उसको इन लोगों ने सोचा नहीं था। हमने परसों भी, मतलब जिस दिन जारी हुआ उसके दूसरे दिन, इस गाइडलाइन के बारे में शिया धर्मगुरुओं से हमने वार्ता किया था, जिनके वीडियो आपने सुने भी थे, जिनके बयान आपने सुने थे। उसके दूसरे दिन हमने विभिन्न मातमी अंजुमनों के पदाधिकारियों के बयान हमने आपको सुनाया, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का। आज भी हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, हाईकोर्ट के जाने माने पत्रकार भी शामिल हैं, और राजनेता भी शामिल है इसमें,
विभिन्न दलों के राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। बहरहाल सबसे पहले आप ये देख सुनिए, इनको जाने माने पत्रकार हैं अली अस्करी नकवी साहब, जिन्होंने पूरी तरीके से ऐसे बयान का जो ये गाइडलाइन जारी हुई पूरी तरीके से इसकी इन्होंने खुलकर मजम्मत किया और अपनी राय इन्होंने सामने रखा। इनको सुनिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में पुलिस मुख्यालय लखनऊ से जारी कोरोना और मुहर्रम से संबंधित सर्कुलर के कुछ बिंदुओं पर अज़ादारों को आपत्ति है, जो मेरी समझ से उचित है। मुहर्रम कोई त्यौहार या पर्व नहीं है, बल्कि ये एक शोक का प्रतीक है। सर्कुलर में अनेक बिंदुओं में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो कतई उचित नहीं है। सर्कुलर में मुहर्रम से संबंधित जुलूसों और इसमें शामिल होने वाले अज़ादारों के बारे में अनेक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। वास्तव में यह कतई उचित नहीं है। मुहर्रम कोई त्यौहार अथवा पर्व नहीं, बल्कि शोक का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय की गाथा सुनाई जाती है। इमाम हुसैन ने जो ज़ोर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उसकी इसमें याद ताज़ा कराई जाती है। इसमें विशेषकर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन द्वारा आतंक के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई थी। इसे याद कर हम अज़ादार उनके संदेश को आत्मसात करते हैं और दूसरों को भी शांति और एकता का पैगाम अग्रसारित करते हैं। हम एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से मांग करते हैं कि उक्त पत्र की भाषा को मर्यादित ढंग से पुनः जारी करने का कष्ट करें, जिससे अज़ादारों के रोष को ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद। हाई कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने अधिवक्ता साबिर अली एडवोकेट, इन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज किया और खारिज करते हुए सीधे तौर पे कहा कि ये गाइडलाइन नहीं बल्कि ये एक प्रकार की चार्जशीट है। और इन्होंने मांग की भी किया हाई कोर्ट से कि वो स्वयं संज्ञान ले और संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर इनका जो आरोप लगाया गया है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं साबिर अली एडवोकेट, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ, जो मुहर्रम आज़ादारी ताज़िया के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस मुखिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से गाइडलाइन आई है, वो अति निंदनीय है। कॉलम नंबर 2 में उसमें बहुत ही गलत वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये गाइडलाइन नहीं है, एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी है। ऐसा नहीं गाइडलाइन में लिखना चाहिए था, क्योंकि इससे कुछ धर्म विशेष की भावनाओं को आहत पहुँचती है। किसी भी धर्म के बारे में, कोई भी धर्म, उसको किसी भी रूप में गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए, न लिखना चाहिए। सौहार्दपूर्वक हर मुहर्रम, जुलूस, कोई भी त्यौहार हो उसको मनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप हुए हैं, जो मुहर्रम आज़ादारी के जुलूस पे टिप्पणी कॉलम नंबर 2 में दिया गया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आग्रह करूंगा कि इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए इस गाइडलाइन के खिलाफ आदेश पारित होना चाहिए।
क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ है। क्योंकि ये टिप्पणी के रूप में, चार्जशीट के रूप में या कंप्लेन के रूप में या ये जारी किया गया है। प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फरहत अब्बास ने भी अपनी राय सामने रखी और उन्होंने पूरी तरह से इसकी मजम्मत किया, इसका विरोध किया। देखिए, ये मुहर्रम के संदर्भ में जो गाइडलाइन डीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। और जिस तरह के गाइडलाइन जिस तरह से तैयार की गई, उसमें शिया समुदाय, सुन्नी हजरात और हिंदुओं के बीच में एक निफाक पैदा करने की कोशिश है। बड़ी हैरत होती है कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान कह लीजिए आप, हिंदुस्तान के अंदर जो सर्वोच्च सेवाएं हैं, जिसमें IAS IPS, और इस तरह से एक IPS अधिकारी, सीनियर IPS अधिकारी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे तो बड़ी हैरत होती है। मैं समझता हूं कि तमाम योग्यताओं के बावजूद शायद मुहर्रम के सिलसिले में हमारे DGP महोदय को नॉलेज नहीं है। ये हमारे लिए कोई खुशी का मौका नहीं है कि हम जश्न मनाते हैं। हम जश्न नहीं मनाते, हम गम मनाते हैं। और हम ही नहीं, बल्कि दुनिया में बसने वाली तमाम कौम जो है वो मुहर्रम में शोक मनाती है। और मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो लड़ने की बात होती है, तो दुनिया की पहली जंग आतंकवाद के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ी गई तो वो करबला की सरजमीन पे लड़ी गई, और जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए शहीद किए गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका पूरा कुनबा जो है वो शहीद कर दिया गया, जिसे हम आज तक शोक मनाते चले आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि DGP महोदय का बयान नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जो सरकार है, उस सरकार की भाषा, जो सरकार खुद कहना चाहती थी, जो उसके मन में था, सरकार ने अपने मुंह से न कह करके वो DGP महोदय के मुंह से कहलवा दिया। मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर DGP महोदय पुनर्विचार करें और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों से कि जो गम हुसैन मनाते हैं, उनसे वो माजरत करें। सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, यदि मंशा साफ है तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो और बाकी जो गाइडलाइन में चीज़ें हैं कि कोरोना को देखते हुए हम अमन पसंद लोग हैं, हम उसका पूरी तरह से पालन करने को भी तैयार हैं और करेंगे हम उसका पालन, इसलिए कि हम एक ज़िम्मेदार नागरिक भी हैं इस देश के अंदर। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट जारी करती है, उसके साथ हम चलें। लेकिन साथ ही साथ जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको मैं चाहता हूं कि तत्काल वापस ली जाए। आपने इन लोगों को सुना, इनके बयान को सुना, कहीं से भी जिस प्रकार से जो गाइडलाइन में बातें कही गईं, उन बातों को पूरी तरीके से इसका विरोध किया, मजम्मत किया गया, खारिज कर दिया गया। किसी भी समुदाय के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, यहाँ तक कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भी इसको नहीं माना और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अब जबकि इस पे हंगामा खड़ा हुआ तो अब सरकार को लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। उनको लगा कि अगर ये नाराज़ हो गए तो जाहिर सी बात है इसका सीधा प्रभाव विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा। इस वजह से केंद्र सरकार ने ही सही, हालांकि खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के ज़रिए से ही DGP से जवाब तलब किया गया है कि आपने इस तरह की जो बातें की गई हैं और इस तरह की जो बयान जारी किया, ये किस आधार पर जारी किया है, इसका हमको जवाब दिया जाए।
तो अल्पसंख्यक आयोग ने बहरहाल देर से ही लेकिन संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए डीजीपी से जवाब तलब किया। ये तो जवाब तलब का सिलसिला चलता रहेगा। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, ये भी आगे देखा जाएगा। आगे क्या क्या प्रक्रिया इसके ऊपर होती है वो भी देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये गाइडलाइन जारी किया गया, सवाल पहला ये उठता है कि इससे पहले जितने भी पर्व हुए या जिस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हुआ उसको लेकर जो भी तरह की गाइडलाइन जारी की गई, अभी पीछे दिनों कोरोना को लेकर ही गाइडलाइन जारी किया गया, क्या उस गाइडलाइन के अंदर कभी भी किसी धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया? शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्रकार की गाइडलाइन जारी किया गया। विशेषज्ञों ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि ये गाइडलाइन नहीं है बल्कि चार्जशीट है, जो सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय के ऊपर आरोप लगाते हुए और इस प्रकार की बातें कही गईं। आज जब इसके ऊपर हंगामा खड़ा हो गया है, लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, मजम्मत करना शुरू कर दिया है, तो अब इनको बैकफुट पे आना ही पड़ा, मजबूरन बैकफुट पे आना पड़ा। और आने वाले समय में जाहिर सी बात है जब दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि ये अपनी गाइडलाइन को वापस भी ले, लेकिन वो तो आने वाले समय ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल आगामी दिनों में मुहर्रम शुरू होने जा रहा है। 10 अगस्त से मुहर्रम शुरू हो रहा है। मेरी अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि मुहर्रम में इंसानियत के पैगाम जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया था, उसी पैगाम को, उसी मिशन को अपने तरीक़े से जन जन तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ कि करबला का मिशन है क्या, इमाम हुसैन ने शहादत दिया क्यों, क्या कारण था, किस लिए दिया। क्योंकि उस समय भी आतंकवाद था, आज भी आतंकवाद है। उस समय भी आतंकवाद का खुलकर विरोध हुआ था, आज भी आतंकवाद का खुलकर विरोध हो रहा है। उस समय जो आतंकवाद को दबाने के लिए, आतंकवाद से जंग लड़ने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहादत दिया था। आज भी आतंकवाद है, लेकिन उस आतंकवाद से सभी मिलकर, सारे मज़हब के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। जहाँ तक करबला के शहीदों के बारे में बात किया जाए, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, समूचे दुनिया में कोने कोने में इमाम हुसैन का मातम किया जाता है, इमाम हुसैन पे लोग रोते हैं। और सिर्फ एक मज़हब के नहीं, ऐसा नहीं है कि शिया मज़हब के लोग ही इमाम हुसैन पे आंसू बहाते हैं। हर मज़हब के लोग आंसू बहाते हैं और उनका मातम करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, मुहर्रम में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे। आपसे पूरी अपील है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन जारी के अनुसार ही मुहर्रम मनाएं, अपने अपने घरों में मजलिसें करें, मातम करें, दुआएं करें, मांगें, और ऐसे लोगों के लिए दुआ मांगें कि इनको अक्ल आ जाए और इस प्रकार की बातें दोबारा ना करें। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।